अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मेरी बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फ़र्दन आप लोगों के सलाम का जवाब बाद में दूंगा। देख रहा हूँ कौन कौन सलाम कर रहे हैं, खैरियत पूछ रहे हैं। अल्लाह आप तमाम को अच्छा रखे, खुश रखे, आपके दुख, बीमारियाँ, परेशानियों को दूर करे। दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं आज लाइव आ रहा हूँ। लाइव आने का देर से आने के लिए माजूरत खा हूँ। हुआ ये कि मेरे आँखों में मोतिया आ गया था, दोनों आँखों में, एक में कम है, एक में ज़्यादा हो गया था। रमज़ानुल मुबारक से पहले, कुछ पहले मुझे ऑपरेशन करवाने का डॉक्टर ने मशवरा दिया। चूँकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में काफ़ी बड़ा राशन का, दवाओं का, बीमारों के लिए पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारा महीना, तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे 1 महीने का मोहलत मिल सकती है ऑपरेशन करवाने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए, 1 महीना कोई मसला नहीं है, आप आ जाइए। तो ईद के बाद में जाके ऑपरेशन करवाया, तो उन्होंने करीब 1 महीने का मुझे रेस्ट दिया। 20 दिन तक तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रेस्ट दिया मुझे, और उसके बाद अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। अब कहा है उन्होंने कि आप फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक गॉगल्स लगा के जाएं। अभी ट्यूसडे जाऊंगा इंशाल्लाह, तो शायद वो चेक करेंगे और उसका नंबर देंगे, फिर सेकंड आई के लिए कब बनाते हैं प्रोग्राम मालूम नहीं। आप तमाम की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी कामयाब हुई और मैं सेहत से हूँ। और आने का मकसद, आप लोग बहुत बोल रहे थे बहुत दिन से, लाइव आइए, लाइव आइए, लाइव नहीं आ रहे हैं आप, मज़ा नहीं आ रहा, लाइव आइए, आपको लाइव में देखना है, बात करना है। तो आप लोगों की शदीद ख्वाहिश पर मैं हाज़िर हुआ। सबसे पहले करंट इश्यूज़ के अंदर बीच बीच में अगर कोई गलत कमेंट करता है, कोई मुरीद आता है, जाहिल मुरीद, और बेहुदा कमेंट करता है, तो आप लोग उसको जवाब दे दीजिए। आप लोग देखते रहिए, आप लोग उसको निमटते रहिए। मैं सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लूँ, फिर बाद में आपके सवालात के आप लोगों के जवाब दूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का बर्निंग टॉपिक। बर्निंग टॉपिक ये है कि पवन कल्याण, जो एक नाकाम फिल्म एक्टर है, तेलुगु में भी इंडस्ट्री में काम किया वो, और हिंदी फिल्मों में भी काम किया, फिर कुछ जना सेना पार्टी बनाया, तेलंगाना में भी फिरते रहा, और वो आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। जब चंद्राबाबू नायडू, तेलुगु देशम सरबरा, को इख्तदार में आना था, तो उन्होंने इसको भी साथ मिला लिया। वो चांस लेना नहीं चाहते थे कि जिस तरह चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश के अंदर 2% वोट काट कर तेलुगु देशम को इख्तदार पे नहीं आने दिया था, कहीं वैसा ना हो जाए, इसीलिए इसको उन्होंने मुंह लगा लिया और बीजेपी के साथ मिलकर, बल्कि बीजेपी से पैसे लेकर इलेक्शन के आंध्र प्रदेश में इख्तदार पे आए, और ये पवन कल्याण को उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये नाचने गाने वाला, ये 2 कौड़ी का इंसान आके कहता है, कल शायद सबसे पहले मैंने पोस्ट किया, उसके बाद चारों तरफ वायरल हुआ हो। रात में मैं जाग रहा था, तो मेरी नज़र इसके स्टेटमेंट के ऊपर पड़ी, तो फौरी मैंने इसको पोस्ट किया और वो वायरल हो गया। मुसलमानों को दहशतगर्द कहता है, टेररिस्ट। ये असल चक्कर ये है कि आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं बड़े अमन पसंद होते हैं। हिंदू, मुसलमान जितने भी होते हैं बड़े अमन पसंद होते हैं आंध्रा वाले। आंध्रा तेलंगाना जब एक था, तो यहाँ जो पुलिस वाले काम करते थे,
यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो भी काम करते थे, उनको मैंने बड़े करीब से देखा है। वो लोग बड़े सेकुलर होते हैं। पुलिस वाले भी बड़े अच्छे किस्म के उस ज़माने में हुआ करते थे, फ़िरका परस्त नहीं होते थे वो लोग। तो कहीं भी हम देखते थे किसी पुलिस स्टेशन में जाना हो, पता होता था वो आंध्रा कैडर के हैं, तो हमको इत्मीनान होता था कि भाई ये आंध्रा कैडर के हैं तो ये सेकुलर रहते हैं, ईमानदार होते हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के अंदर मुसलमानों ने भी तेलुगु देशम को वोट दिया, डेवलपमेंट के नाम के ऊपर चंद्रबाबू नायडू को दिया। बीजेपी से, पवन कल्याण से अलायंस के बाद भी आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने तेलुगु देशम को कामयाबी दी। अब तेलुगु देशम कामयाब होने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम के ऊपर चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ा था। अब पैसा लेने के लिए, बजट लेने के लिए आंध्र प्रदेश के लिए, अब वो मरकज़ के हर फैसले के ऊपर वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर भी उन्होंने साथ दे दिया, जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और अब ये पवन कल्याण साउथ इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में एक फ़िरका वाराना चेहरे के तौर पे ये अपने आप को पेश करने के लिए आगे बढ़ा, ये बताने के लिए बीजेपी को कि मैं उस आंध्र प्रदेश में जहाँ पे फ़िरका वारियत नहीं है, लफ्ज़ एक आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसमें फ़िरका परस्ती नहीं है, वहाँ फ़िरका परस्ती का बीज बोने के लिए इस कमीने ने ये बयान दिया। लेकिन याद रखिए आप लोग, आंध्र प्रदेश के हिंदू और आंध्र प्रदेश के मुसलमान ये पवन कल्याण के बयान को रिजेक्ट कर देंगे और वो तमाम लोग इसकी मजम्मत करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बेहद सेकुलर, बेहद अमन पसंद है। फिर भी तेलंगाना के अंदर फ़िरका परस्ती बहुत ज़्यादा पनप चुकी है, जिसका नतीजा एमपी इलेक्शन में 8 सीट बीजेपी को, 8 सीट कांग्रेस को और 1 सीट एमआईएम को आई। यानी आधे आधे सीट एमपी के तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की हुकूमत बन जाने के बाद 8 सीट वो लोग लेकर आए। तो इससे अंदाज़ा लगाइए आप कि कितनी फ़िरका परस्ती तेलंगाना के अंदर इस वक्त बढ़ चुकी है कि 8 एमपी उन लोगों के यहाँ पे है। अरे पवन कल्याण, ये हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमानों को दहशतगर्द बोल रहा है। एक सवाल का जवाब दे, तो हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर देश किसने बनाया? आज जो हिंदुस्तान पावरफुल बना, आज सीना तान के खड़े थे कि दुनिया में हिंदुस्तान जो है न्यूक्लियर पावर है। आज चाइना के साथ आप खड़े थे, पाकिस्तान के सामने आप खड़े थे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ये तो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ये कमज़ोर स्टेट हैं। चाइना के सामने आप खड़े थे हैं, तो चाइना के सामने खड़े के लिए आप न्यूक्लियर पावर हिंदुस्तान को बनाने वाले अबुल कलाम साहब, तो क्या अबुल कलाम साहब भी टेररिस्ट थे? जब 100% मुसलमान दहशतगर्द है तो अबुल कलाम साहब भी दहशतगर्द है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट थे, तो क्या वो भी दहशतगर्द थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान में रोके, बोले पाकिस्तान मत जाओ बंटवारे के टाइम, तुम्हारे आबा और अजदाद के जो है ख़बरें यहाँ पे है, उनकी विरासत यहाँ पे है, नहीं जाना छोड़ के हिंदुस्तान, यहीं रहो, हम सब मिल के रहेंगे। क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब मरहूम भी टेररिस्ट थे? बात ज़बान हिलाने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। क्या इस तरह बोलने से तो हिंदुओं में हीरो बन जाएगा? आप लोग यकीन कीजिए, आंध्र प्रदेश के अंदर ये हीरो नहीं बन सकता। वहाँ की आवाम इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। बहुत जल्द वहाँ पे इसको लोग धुतकार देंगे। चंद्रबाबू नायडू साहब से गुजारिश है,
इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया जाए, या पवन कल्याण आके मुसलमानों से माफ़ी चाहे। वो जिस तरह कहते हैं ना, मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मैं कुछ और बोला था, वो ऐड नहीं हुआ, इसमें फलां हुआ, ये हुआ, इस तरह बोल के तो अपना पल्ला झाड़ ले और मुसलमानों से माफ़ी चाह ले। मुसलमानों को दहशतगर्द बोलने से पहले ये सोच, 800-900 साल मुग़लों ने हुकूमत की, कैसे कैसे बादशाहों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, और उनके साथ, उन बादशाहों के साथ काम करने वाले उनके जो बड़े बड़े मंत्री थे, राजा महाराजा, सब हिंदू थे। अकबर बादशाह के दरबार में क्या था? मान सिंह कौन थे? जोधाबाई कौन थी? जोधाबाई से अकबर शादी क्यों करे? अब आज टेररिस्ट बोल रहा है। अगर वो लोग उस ज़माने में चाहते, दहशतगर्दी करते, तो आज हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी भी तुम लोग नहीं रहते, सारे का सारा हिंदुस्तान मुसलमान रहता। कत्लेआम अगर वो लोग करते, फ़ौज उनके पास थी, ताकत उनके पास थी, अगर वो लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने इंसाफ को कायम किया, हिंदुस्तान को तरक्की दी, हिंदुस्तान के अंदर क़ानून बनाए। पहले राजा महाराजा रजवाड़े आपस में एक दूसरे को मार के, एक दूसरे के मंदिरों को तोड़ के, उसके अंदर का सोना, उनके बेगमात को लूट के लेके चले जाते थे माल गनीमत में। पुरानी तारीख उठा के देखो, मुग़लों से पहले की, सब एक दूसरे के गले काटते थे, सब एक दूसरे के मंदिरों को, भगवानों को तोड़ देते थे, उनके जोरों को उठा के लेके चले आते थे। लेकिन मुग़ल आए, दूसरे बादशाह आए, उन्होंने हिंदुस्तान को स्टेबल किया, सबको एक इंसाफ दिया। इंसाफ की तारीख बढ़ी हुई है मुस्लिम बादशाहों की। मनादिर बनाए, मनादिर को पैसे दिए, यात्राएं मुनक़िद होती थी, यात्राओं को पैसे दिए। तमाम जितनी चीज़ें आज आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उस ज़माने में भी होती थी, और उसको फ़ंड भी अलाट करते थे। लेकिन मैं सख्त मजम्मत करता हूँ पवन कल्याण के बयान की, और उसको कहता हूँ कि तू जितनी जल्दी हो सकते, जितनी जल्दी हो सके, तू पहले आके माफ़ी चाह मुसलमानों से और बोल तेरे से गलती हो गई, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। अभी इस्लाम दुनिया का ऐसा मज़हब है जो अमन का पैगाम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अमन क़ायम किया। कैसे कैसे लोग थे उस ज़माने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, कैसे कैसे जालिम थे, कैसे जंगली वैश्य किस्म के लोग थे। उन लोगों को अमन के अंदर लाया, उनको इस्लाम का पैगाम दिया, और इस्लाम अमन का दूसरा नाम दुनिया में इस्लाम है। आज लाखों अंग्रेज़, सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना मुसलमान होते हैं। कुरान की, इस्लाम की तालीमात को पढ़ के वो लोग कलमा पढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम कभी दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। जो कश्मीर के अंदर जो वाक़या हुआ, उसका सबको दुख है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। किसी बेगुनाह को मारना इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अगर वहाँ पे मैं हूँ, आप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बहू है, हमारे पोतरा पोतरी है, अगर वहाँ घूम रहे हों लोग, कोई हनीमून के लिए जा रहा है, कोई घूम रहा है, वहाँ पे गोलियाँ मारना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। ये इस्लाम की तालीमात से बहुत दूर है। ये इस्लाम ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट करता है। बहरहाल आज हिंदुस्तान के अंदर उस वाक़या को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके अंदर हम लोगों को तो हाथ नहीं है उसमें। जिस किसी का भी हाथ होगा, जिसने भी ये हमला किया, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वहाँ के मुकामी टेररिस्ट हो, कोई भी हो, हम तमाम उसकी मजम्मत करते हैं, और इस्लाम इसकी मजम्मत करता है, इजाज़त नहीं देता। बहरहाल
ये एक सब्जेक्ट था पवन कल्याण का, इसको ज़्यादा अहमियत मत दीजिए। वो पॉपुलर होने के लिए, अपने आप को एक हिंदुत्व का आंध्रा में चेहरा बनाने के लिए उसने बयान दिया। उससे उसका चेहरा और कोई नहीं बनेगा, बल्कि वहाँ पे वो जो है ख़त्म हो जाएगा। उसकी पॉलिटिकल कैरियर अब ख़त्म होगी, समझो। अब आगे जाके इसका नामो निशान भी इंशाअल्लाह ताला नहीं रहेगा। आइए सब्जेक्ट नंबर 2। हैदराबाद के अंदर तदफीन का मसला, वफ़ की जो ज़मीनात है, उन ज़मीनात के लिए एहतजाज हो रहा है। बत्ती गुल एहतजाज हुआ, फलाह हुआ, जलसा हुआ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की तबाही के ज़िम्मेदार जो लोग हैं, हज़ारों करोड़ की जो वफ़ की ज़मीनें लूट के खा गए, आज सबसे ज़्यादा वही लोग पुकार रहे हैं। यानी चोर चोरी करके भाग रहा है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, चोर चोर। अब चोर ने पुकारना शुरू करा, चोर चोर चोर। चोर के आगे कोई नहीं है, चोर खुद पुकार रहा है। और भागते भागते एक रास्ते के ऊपर चोर मुड़ जाता है और आवाम, पब्लिक सीधा भाग रही है, चोर चोर चोर। चोर पतली गली से बाहर निकल गया, सबको काम पे लगा दिया। आज वही हाल तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद में भी हो रहा है। चोरों ने वक्फ बोर्ड को लूट लिया और ख़ुद पुकार रहे हैं, चोर 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 चोर। वक्फ बोर्ड की कमेटी में आप, वक्फ बोर्ड के मेंबर आप, वक्फ बोर्ड में आपके लोग, आपका एमएलए मेंबर, शिया मेंबर आपका, एडुकेट मेंबर आपका, मुतवल्ली मेंबर, चोर 2000 करोड़ की ज़मीन बेच के खाने वाला आपका। जितनी कमेटी बैठी भी है, शुरू से वो कमेटी आपकी है। उसके बाद अगर ये तमाम चीज़ें, तमाम लूट मार होती है, तो ज़िम्मेदार कौन है मेरे भाई? कौन ज़िम्मेदार है? अरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आप लोग सीबीआई इंक्वायरी कराओ। अगर आप लोगों में दम है, हिम्मत है, बड़ी बड़ी बात करते हैं आप लोग, मुसलमानों को ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, वक्फ बोर्ड से ये फ़ायदा करा देंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा, ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ो यार। आप सबसे पहले वक्फ बोर्ड के ऊपर आप इंक्वायरी कमीशन कायम करो, सीबीआई का। सारे हिंदुस्तान में सीबीआई इंक्वायरी करवाओ कि कहाँ गए ये ज़मीनात। पकड़ो उन लोगों को, उन लीडरों को, मुतवल्लियों को, वो ख़बरस्तानों पे कब्ज़े करके बैठे, मसाजिद पे कब्ज़े करके बैठे, इन तमाम को पकड़ के गिरफ़्तार करो, वो ज़मीन हमको वापस दिलाओ। अगर आप इतने ईमानदार हैं मुसलमानों के ताल्लुक़ से, तो मुसलमानों को ज़मीनें दिलाओ आप। लेकिन नहीं, वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो फिर वो ज़मीनें जाना कहाँ? बहरहाल, अब जो ये ख़बरस्तान का मसला आया 2 दिन पहले, जितने ख़बरस्तान है तेलंगाना में हो, कहीं भी हो हिंदुस्तान में, ख़बरस्तान हो, मस्जिद हो, इसको वफ़ किया गया। हमारे बड़े लोग, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असलाफ़ ये देखते थे कि यहाँ पे मुसलमान को तदफीन के लिए जगह चाहिए, क़ब्रिस्तान चाहिए, तो वो लोग ज़मीन को वफ़ करते थे। ये 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, ये क़ब्रिस्तान के लिए मैं वफ़ कर रहा हूँ। अब मेरे पास घर के सामने मस्जिद है, मस्जिद के पीछे काफ़ी बड़ा क़ब्रिस्तान है। ये क़ब्रिस्तान नवाब मुदब्बिरुद्दौला, नवाब शरफुद्दीन खां साहब इनका नाम था। इनकी बहू ने अपने ससुर से कहा, अपने शौहर से कहा, मुझे महर के पैसे दीजिए। उन्होंने महर की अदायगी की। उन्होंने अपने महर के पैसों से इतना बड़ा क़ब्रिस्तान की ज़मीन ख़रीदी और उस जन्नती खातून ने ये क़ब्रिस्तान के लिए वक्फ़ कर दी। एक छोटी सी मस्जिद यहाँ पे बनाई। मस्जिद का नाम अपने ससुर के नाम से नवाब शरफुद्दीन खां साहब रखा। ये पायगा के नवाब थे, पायगा वाले थे ये। उनका जो फैमिली क़ब्रिस्तान है वो भी मस्जिद के अंदर ही है। अब उस मस्जिद को हम लोग, छोटी सी मस्जिद को तोड़ के काफ़ी बड़ी जामा मस्जिद बनाई है एक 10 साल पहले।
अब ये वफ़ कब्रिस्तान है, इसकी ज़मीन वफ़ है, कोई टेक केयर है इसको देखने के लिए कि भाई यहाँ ख़बर है, यहाँ पे आप तदफीन करो, फलां करो, टेक केयर। इसको कब्रिस्तान का मुतवल्ली भी कहते हैं, दरगाह का मुतवल्ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़मीन इसके बाप की है या इसके दादा वफ़ करके गए। आप लोग मेरी मिसाल समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। ये कब्रिस्तान एक नवाब मुदब्बिरुद्दौला पाएगा के नवाब शरफुद्दीन खान साहब ने इस कब्रिस्तान को उनकी बहू ने ख़रीदा और वफ़ किया। ये मस्जिद को उन्होंने वफ़ किया। अब अगर कोई ये बोले कि ये कब्रिस्तान मेरा है, यहाँ पैसे दो, वो भी 25,000 रुपये दो, मैं ज़मीन बताने के लिए लिया। MLC रहमत बेग मेरे को जानते पहचानते, मेरा नाम बोलो उनको। खबर बेचने वाला इतने रुआब से कह रहा है कि रहमत बेग को मेरा नाम बोलो, तो पहचानते मेरे को, यूसुफ बोले तो। दरगाहों के अंदर 1-1 लाख रुपए में खबर है, 1 लाख रुपए में खबर, 2 लाख रुपए में खबर, वो भी दरगाह जैसी दरगाह है उसके करीब में, यानी जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो ख़बर को तोड़ देते हैं, साफ़ कर दे के रखते हैं। और कोई भी मुरीद आता है, जैसे यूसुफियन हज़रत यूसुफियन दरगाह है या जो भी ऐसे मुक़द्दस मुक़ामात है दरगाहों के, लोग ये समझते हैं कि वो दरगाह में रहेंगे तो ख़बर के अंदर हमारे को मारनी पड़ेगी, हमारा हिसाब किताब नहीं होगा। वहाँ पे बाबा हैं, बाबा फरिश्ते डर के आएंगे नहीं अंदर, वो बाबा के साथ क़यामत तक तो निकल जाएगा मामला, बात क़यामत के देखा जाएगा। फिर बाबा कब्रिस्तान में जितने भी हैं सबको उठा के जन्नत में लेके चले जाएंगे। चलो चलो, ये सब मेरे कब्रिस्तान के लोग थे, मेरे साथ गुजारे नीचे तहखाने में, इन लोगों को जन्नत में चलो। क्या समझते हैं मालूम नहीं लोग, उनके दिमाग में ऐसा बेटा, बड़े बड़े सेठ कारोबारी लोग उन ख़बरों के 2-2 लाख रुपए ये मुतवल्लियों को देते हैं ताकि उस दरगाह के कब्रिस्तान में जितना करीब हो सके वहाँ पे इनकी तदफीन हो। अब आइए आप, मैं आज इस वीडियो के ज़रिए मेरे एडमिन से मैं कहना चाहता हूँ, यूके में ये लोग चलाते हैं मेरा पेज प्रोफाइल, आप लोग यहाँ से इस वीडियो को कट करके फ़हीम कुरैशी साहब को ट्वीट करें और उनको मेरा वीडियो भेजें। जनाब फ़हीम कुरैशी साहब टेमरिस, आज आप मुसलमानों के मामलात के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ मैंने देखें, आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ के अंदर कामयाब नुमाइंदगी कर रहे हैं। और एक तो आप चीफ़ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के बड़े करीबी लोगों में से, दोस्तों में से हैं आप। आज मैं आपको ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप चीफ़ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के पास मेरा ये काम करवा दें। आपने हमेशा कहा कि सलीम भाई, अगर कोई जिन्हें काम है जो ज़रूरी काम है तो आप मुझे कहें, मैं करवा के दूंगा। आज मैं आपको अपील कर रहा हूं कि आप रेवंत रेड्डी साहब के पास जाइए, रेवंत रेड्डी साहब को बोलिए कि एक ऑर्डर निकालें कि कब्रिस्तानों में फ्री तदफीन होगी तेलंगाना में, और अगर कोई पैसे लेगा वो क्राइम तस्वुर किया जाएगा, करीबी पुलिस स्टेशन में पैसे लेने वाले के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। ये एक ऑर्डर आप निकाल दीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं समझूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम। गरीब मरने के बाद मैं बताना नहीं चाहता फ़हीम कुरैशी साहब, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे पास ऐसे भी फ़ोन आते हैं, सलीम अंकल कफन के लिए पैसे नहीं है, सलीम अंकल कब्रिस्तान की जगह के लिए पैसे नहीं है। रमज़ान में मैं राशन बांटते बैठा हूँ, एक नौजवान आके मेरे कान में कहता है, पीछे गली के अंदर एक नौजवान की वालिदा का इंतकाल हो गया है, आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरे कान में बोल रहा है वो। मैंने कहा उसको बुलाओ,
ये बांट ही रहा हूँ राशन में। वो आया मेरे कान में कहने लगा, मैंने कहा कफन वगैरह का इंतज़ाम होना है तुम्हारा डबीरपुरे से, मेरा नाम बोल के जाके वहाँ दुकान पे से कफन का सामान ले लो, मैं पे कर दूंगा थोड़ी देर के बाद। उसने कहा नहीं, कफन तो ला लिए, कोई ख़बरस्तान के पैसे होने का है। मैंने पूछा कितने? तो बोले 10,000 रुपये। मैंने उसको 10,000 रुपये जब ही दिया। मैंने कहा लो लेके जाओ और फौरी अपनी माँ की तदफीन का इंतज़ाम करो। ये इतना बड़ा काम है, रेवंत रेड्डी साहब से आप करवाइए और एक ऑर्डर निकलवाइए और सारे ख़बरस्तानों के ऊपर आप बोर्ड लगवाइए, फ्री तदफीन। अगर इस ख़बरस्तान में पैसे लिए जाते हैं उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा, क्रिमिनल केस। उस मुतवल्ली को जेल को भेजेंगे। ख़बरस्तान को साफ कराती हुकूमत, कोई मुतवल्ली साफ नहीं करता है, कोई टेक केयर साफ नहीं करता है। सारे ख़बरस्तान जागने की रात के वक्त एमएलए कारपोरेटर ये सारे निकल के गवर्नमेंट के बजट से, बल्दिया की तरफ से सारे ख़बरस्तानों की सफाई होती है, लाइट लगाई जाती है। ठीक, तो अब ये मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। ख़बरस्तानों की बाउंड्री वॉल वो भी गवर्नमेंट की तरफ से बनती है। तो फिर जो बैठा हुआ है ख़बरस्तान का मुतवल्ली, उसकी क्या हैसियत है? क्या उसके बाप का या उसके दादा का ख़बरस्तान है? अगर एज ए मुतवल्ली कुछ देना है उसको, तो वक्फ बोर्ड उसको तनख्वाह दे महीने को 5-10 हज़ार रुपये। अगर उसको कुछ देना है तो ये हर खबर के 2-2 गज को, यानी 4 गज 3 गज की ज़मीन बेचने के लिए 25,000 50,000 रुपये लेना, ये बिल्कुल बहुत गैर इस्लामी हरकत है। वफ़ की ज़मीन के अंदर खुर्द-बुर्द है। यही मेरी अपील जनाब फ़हीम कुरैशी साहब के लिए, मैं और हमारे तमाम व्यूअर जो देख रहे हैं वो तमाम आपके लिए दुआ करेंगे। फ़हीम कुरैशी साहब और आपके रेवंत रेड्डी साहब के लिए भी दुआ करेंगे। मुसलमानों का ये काम आप जो है एक इबादत समझ के, एक नेक काम समझ के कर दीजिए। वो गरीब जो बेसहारा है, जो मर जाता है, उसके घर में सुकून से कम उसकी तदफीन हो। उसके घर वाले गली गली पैसे पूछते ना फिरें कि ख़बरस्तान की ज़मीन के पैसे चाहिए। एक मरतबा 5 बहनें, बड़ी बहन जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, उसके 3 छोटे बच्चे भी एक संतोष नगर में एक खातून के घर में रहती हैं, अपनी माँ के पास। अभी सारी बहनें गरीब हैं, वो वालिद के इलाज के लिए मेरे पास आती हैं और उस्मानिया दवाखाने में उनके वालिद का इलाज चल रहा था। मैं जाता था, उनकी मदद करता था, उनके बाबा को देखता था। एक दिन वो लड़कियां मेरे पास आईं, आके मेरे घर के अंदर आके मेरी मिसेस को कहने लगी, आंटी हमारे बाबा का इंतकाल हो गया, अंकल ने बहुत मदद की, 6 महीने से टेक केयर कर रहे थे, अब आज इंतकाल हो गया। तो मैं अंदर था, फिर मैं निकल के आया और रोने लगी। मुझसे कहने लगा क्या बेटा क्या है? तो बोले कफन का इंतज़ाम नहीं है और तदफीन का इंतज़ाम नहीं है। बरहाने शाह साहब के क़ब्रिस्तान में 15,000 रुपये मैंने दिए और कफन यहाँ डबीरपुरे से फ़ोन करके मैंने कहा इनको कफन दो बच्चियों को। ये बच्चियाँ खुद लेके गई कफन। उसके बाद एक दोस्त को मैंने कहा यार भाई संतोष नगर के मशहूर चेन है भाई हमारे, उनको मैंने कहा ज़ियारत का इंतज़ाम कर दो। वो गए और घर के ऊपर खटका मार के सारा ज़ियारत का इंतज़ाम करे। मैं बता रहा हूँ कि मुसलमानों के ये हालात हैं। मुसलमान ये कसमा पुरसी में गुजार रहा है। कफन के पैसे नहीं होंगे तो क़ब्रिस्तान के पैसे कहाँ से देगा यार? प्लीज़ मिस्टर फ़हीम कुरैशी, ये काम आपको करना पड़ेगा। और एक ऐसा मुद्दा है ये, मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। ये वाक़यात मुझे याद आते जाते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं, एक उम्मीद से आते हैं कि चलो सलीम साहब कहने चले जाएंगे यार, काम हो जाता। सलीम अंकल को बोलेंगे, उनको फ़ोन करेंगे, वो कहीं से भी करा देंगे या कर देंगे। अल्लाह करा देता है। मैं तो एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ। अब रहा वक्फ बोर्ड का, बत्ती गुल प्रोटेस्ट करे। यूपी में एक आजम नाम का इंसान जो इलेक्ट्रिसिटी
डिपार्टमेंट में काम करता था। इन लोगों में आके सब स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी का बंद कर दिया, 15 मिनट बंद कर दिया लाइट। क्या हो गया? जब योगी हुकूमत को पता चला तो उसकी नौकरी चलेगी, सस्पेंड कर दिया गया उसको। हैदराबाद में कई जगह के ऊपर ट्रांसफार्मरों से लाइट निकाल दी। वो आजम की नौकरी चलेगी भाई। आजम साहब बेरोजगार हो गए। सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट किया। गुंडागर्दी की ये इंतहा है कि सारे जमात के वर्कर निकल के सारे इलाकों में लोगों को डरा रहे हैं, 15 मिनट लाइट बंद करो, 15 मिनट लाइट बंद करो। अरे भाई, लाइट बंद करने की अपील कर दिए ना आप। अब आवाम की मर्जी है बंद करे या ना करे। अब ये बताने के लिए कि सदर साहब को आवाम इतना चाहती है कि आवाम ने अपने तौर के ऊपर लाइट बंद कर दी, सारा अंधेरा कर दिया, ये बताने के लिए पूरे मार्केटों में, शहरान की मार्केट से लेके पत्थरगट्टी की मार्केट, एक एक दुकान पे फिर रहे हैं कि 9 बजे से लाइट बंद कर दो, 9 बजे से लाइट बंद कर दो। अजीब हाल है भाई। अरे साहब, जब एयरपोर्ट के ऊपर मस्जिद उमर फारूक शहीद कर दी गई, सदर साहब आप और शब्बीर अली मिलके सौदा कर लिए एयरपोर्ट की उमर फारूक मस्जिद का। उस वक्त नहीं निकले ऐसा, मस्जिद शहीद हो गई, चलो जलसा करेंगे। लैंको हिल की ज़मीन तबाह बर्बाद हो गई, 1 लाख करोड़ की। आप और वही मिनिस्टर दोनों मिलके खा गए लगड़ापति राजगोपाल से 1 लाख करोड़ की ज़मीन। जब ने बोले चलो जलसा करेंगे, 1 लाख करोड़ की ज़मीन हमारी चले जा रही। कभी बोले कौम को ये ज़मीन चली गई या चले जा रही? बताओ आप लोग। और हज हाउस की बिल्डिंग के बाजू में जो गार्डन प्लाजा बना हुआ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, उसका काम मुकम्मल ही नहीं हुआ। उसके नीचे पाए में पानी भरा हुआ है पूरा। वो बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो सकती है, यानी कई सालों से पानी भरा हुआ है और आखिरी में जो है वो बिल्डिंग गिर जाएगी। आप वक्फ बोर्ड के मेंबर है, वक्फ बोर्ड आपका है, वक्फ बोर्ड में आप बैठे हुए हैं, हर महीना मीटिंग में जाते हैं। बाजू बिल्डिंग आपको मालूम है, बाजू है बड़ी बिल्डिंग। क्या वो पानी निकाल कर और बिल्डिंग को जो है बना कर उसको किराए पे देकर उसका किराया वक्फ बोर्ड को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप अगर आपका घर रहता वो या आपकी प्रॉपर्टी रहती सदर साहब, तो क्या आप उसको ऐसे वीरान छोड़ देते? एक सवाल है आपसे, लेकिन जवाब नहीं आता आपके पास। मोइन मंजिल वक्फ लैंड 2017 में एबिट्स के ऊपर मुकदमा, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, मुकदमा दर्ज हुआ, ये वक्फ की लैंड है। लेकिन आज उसके ऊपर गैर मुस्लिम लोग उसके ऊपर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स तामीर करने, शायद मंदिर भी बनाएंगे उसमें लोग। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो। अरे वक्फ बोर्ड पे कितनी बार बोला गया, टोली मस्जिद के बाहर जो शादी खाने हैं, वो टोली मस्जिद वक्फ लैंड की ज़मीन है, उसको सर्वे नंबर अलग करके शादी खाने बना के खा गए पूरे मिलके। वहाँ पे बाजू में एक वो है मसान गट्टी है, वो मसान गट्टी का वीराना दिखता था। वो नाले के ऊपर, नाले के बाजू मसान गट्टी को छुपाने के लिए डरावनी सदर साहब नखीबाए मिल्लत ने 10 लाख रुपए की सामने बाउंड्री वाल उठा के उसको बंद कर दिया, ताकि शादी खाने को आने जाने वालों को वहाँ का सीन डरावना ना दिखे मसान गट्टी का, या मसान गट्टी के डर से मेहमान वहाँ तक ना पहुँचे। इसीलिए अपने एमपी लैट फंड से इन्होंने वो दीवार बने, उस तख्ती के ऊपर लगा हुआ है मसान गट्टी की दीवार, फाउंडेशन स्टोन, जनाब नखीबाए मिल्लत। बहरहाल वक्फ ज़मीनों को इन लोगों ने लूटा। आप कहते हैं मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, आ जाओ मक्का मदीना। मक्का मदीना नहीं, मक्का मस्जिद आ जाओ, जहाँ आपके वालिद कसम खाए थे। वहीं आ जाओ, मेंबर पे आओ, मैं आके आपको क्या क्या बेच के खाए, मेंबर पे हाथ रख के मैं बोलता हूँ आप ये ज़मीन में खाए, ये ज़मीन में खाए,
आप बोलता हूँ या मेरी आल औलाद तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, या आपकी आल औलाद तबाह हो जाए, आओ आके बोलो, मक्का मस्जिद आ जाओ, कभी भी एनी टाइम मैं आता हूँ, आके कहता हूँ फलां जगह फलां जगह फलां जगह। ये सब आपकी मर्जी के बगैर तो हैदराबाद में पत्ता भी नहीं हिलता। आप तो पुराने शहर के वली हैं। आप तो पुराने शहर के वली हैं। बहरहाल वक्फ बोर्ड को पूरा तबाह कर दिया। 7 साल से वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को ताला पड़ा हुआ है। केसीआर ने लॉक कर दिया था वक्फ बोर्ड के उसको। 1 मिनट साहब, फोन करके डिस्टर्ब चाह रहे हो। रिकॉर्ड रूम का ताला नहीं खुला सके आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिहार को चले गए आप। बिहार के मुसलमानों को आप इंसाफ दिलाएंगे। और मैं देख रहा हूं उनकी तकरीर असदुद्दीन अवैसी की, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर चीख रहे। क्या मियाँ जिहाद को गए? क्या बिहार फतह करने को गए? क्या बिहार के अंदर जो है कोई इस्लाम का गलबा करने के लिए गए हुए हैं? नारे तकबीर कहाँ पुकारी जाती, क्यों पुकारी जाती? आप नारे तकबीर पुकारते हैं, वो लोग आके जय सिया राम पुकारेंगे। वहां बीजेपी का मौक़िफ़ कमज़ोर है। वहां पे आरजेडी, कांग्रेस वगैरह मिलकर हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ में है। नीतीश कुमार और बीजेपी वहां बहुत कमज़ोर हैं। इनको हुक्म मिला, चलो जल्दी जाओ, भागो, वहां पे जाके दबा के लड़ो, जितने सीट लड़ सकते लड़ो, फ़िरक़ा परस्ती फैलाओ, हम लड़ेंगे पहलगाम दहशतगाना हमले के ऊपर, हम इलेक्शन लड़ेंगे, तुम जाओ वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर इलेक्शन लड़ो, दबा के नारे तकबीर अल्लाहु अकबर पुकारो। महाराष्ट्र में गए, जाके वहाँ भी तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला, इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं इलेक्शन में? क्या आप काम करके देने वाले, कितने नौकरियां देने वाले हैं? अगर आपका एमएलए आ जाए, आपके 4 एमएलए 5 एमएलए आए, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? मुसलमानों को आप क्या देना चाह रहे हैं? क्या डेवलपमेंट देना चाह रहे हैं? हैदराबाद के जैसा सीमांचल को डेवलप कर देंगे, और वहाँ बता रहे हैं क्या? नया शहर बता रहे हैं। नया शहर का वीडियो के एमएलए बता रहे हैं लोगों को, यो हैदराबाद ऐसा है, ऐसा बना देंगे हम सीमांचल को। हैदराबाद का पुराना शहर बताओ, बता के बोलो, यहाँ का बता के पुराना शहर बोलो कि पुराने शहर के जैसा बना देंगे सीमांचल को। वो लोग बोलेंगे वैसा तो हमारे पास भी है, तुम्हारा हैदराबाद जैसा है, हमारा सीमांचल भी वैसी है, बल्कि उससे थोड़ा बेहतर है हमारा। नारे तकबीर खुद खड़े के पुकार रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। क्या जिहाद कर रहे हैं? क्या सीमांचल को फतेह करने के वास्ते गए? हैदराबाद के नहीं पूर रहा तुम्हारे से काम, हैदराबाद के काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ गुंडागर्दी के ऊपर हैदराबाद टिका हुआ है, सिर्फ गुंडागर्दी के ऊपर हैदराबाद टिका हुआ है। इनके कारपोरेटर, इनके वर्कर, इनके रोडी शीटर्स, आवाज़ को दबाना, पाट्टू बनाना, लोग डरे हुए सहमे हुए। काम मुँह लगाएंगे यार, काम मुँह लगाएंगे रोडी शीटरों को। अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फला, दिल में नफरत भी करते हैं तो मुंह से नहीं बोलते, बोलने के लिए भी इधर उधर देखते हैं कि दीवारों को भी कान होते हैं। भाई इनके बारे में मत बोलो, नहीं तो इनके वर्कर आके घर पे हमला कर देंगे, मारेंगे, बच्चों के ऊपर हमला करेंगे। अब पुराने शहर की पुलिस का तो कानून अलग है। पुराने शहर की होम मिनिस्टर भी इन्हों छे, चीफ मिनिस्टर भी इन्हों छे यहाँ के, बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी पुराने शहर के इन्हों छे। हैदराबाद को खतलाबाद बना दिया। इतने खतल हैदराबाद में, गांजा, ड्रग्स, लोकल नशा सारे इलाकों में फैला हुआ है। अगर ये लोग चाहें, या इनके वर्कर चाहें, या ये मुरीद चाहें, तो मुरीदों को भी मालूम है किधर किधर कहाँ कहाँ बिकता है। पुलिस को चाहिए कि इसके ऊपर इनाम मुकर्रर करें।
कहीं भी गांजा पकड़ाने वाले को, कहीं गांजा बेच रहा है, उसको अरेस्ट कराने के लिए हम खुफिया इनाम देंगे। जिस तरह नक्सलाइट वगैरह को पकड़ने के लिए बजट उस ज़माने में होता था कि नक्सलाइट का पता बताने वाले को हम इतना पैसा देंगे, उस तरीके से ये इलीगल जितना भी चल रहा है उसके लिए आप कोई खुफिया नंबर दीजिए पुलिस, और एक बजट उसके ऊपर सैंक्शन कीजिए। लोग, कम से कम वो लोग, वो नौजवान जिनको पता है, वो इनाम के लालच के अंदर जो है आपको पुलिस को इत्तला देंगे कि फ़लाँ पहाड़ के पीछे, फ़लाँ नाले के पास, फ़लाँ सुनसान जगह पे ये गांजा बेच रहे हैं, वो चरस बेच रहे हैं, ये हीरोइन बेच रहे हैं, फ़लाँ बेच रहे हैं, फ़लाँ बेच रहे हैं। ये पी के जो है मामूली सिगरेट उधार दो, मर्डर, नहीं दिए तो मर्डर। 3 तरबूज दो, गाड़ी में रख रहे 3 तरबूज, मर्डर डबीरपुरे में। परसों फलकनुमा में मर्डर। सिगरेट उधार दो, नहीं दिए थे, गांजा मार के आके दुकान वाले को नीचे उतार के मार डाले। बहरहाल ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। वक्फ बोर्ड के लुटेरे खुद पुकार रहे हैं वक्फ। अब किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि मुश्ताक मलिक साहब के प्रोग्राम का क्या हुआ। अजीज़ दोस्त, जब हम लोग ये पहली मीटिंग किए तो पहली मीटिंग के अंदर, आप लोग ज़रा गौर से सुनिए मेरी बात, तेलंगाना मार्च 26 अप्रैल का जो फ्लॉप हो गया, कैंसिल हो गया, जब पहली मीटिंग थी हमारी हैबिट्स के ऊपर, उस मीटिंग का मुझे फ़ोन आया, मुश्ताक मलिक साहब के तशरीफ़ लाइए। मैं गया। मेरी तकरीर का लबो-लबाब ये था कि हमारा झगड़ा 2 मोदियों से है। एक मोदी दिल्ली में है, एक मोदी हैदराबाद में है। दिल्ली के मोदी से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन हैदराबाद के मोदी का मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दिमाग जो है बहुत तेज़ है। यहूदियाँ भी शर्माना सामने, वो ये रैली होने नहीं देगा। इसीलिए 8 दिन पहले परमिशन जो है पुलिस को देने का मुतालबा करें, नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाके हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि पुलिस हमको कोऑपरेट नहीं कर रही है, परमिशन नहीं दी हमारे को। बहरहाल मैं अपनी जो इस बात थी उस मीटिंग के अंदर मैं काफ़ी देर तक इस बात को रखा। मुश्ताक मलिक साहब ने मुझसे कहा कि भाई, हम यहाँ प्रोग्राम बनाने आए हैं कि कैसा प्रोटेस्ट करना है। आप कह रहे हैं कि परमिशन कैसा, और हाई कोर्ट और हसदुद्दीन क्या करेंगा, नहीं होने देंगा। मैं बोला, देखिए जनाब, यहाँ हैदराबाद का एक दस्तूर है, यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं करना, सिर्फ करे तो अनुज करना। अब उनका एहतजाज का ऐलान हो गया। उन्होंने अपने ऑफिस के आंगन में एक एहतजाज करते, पकड़ के लाते लोगों को, पैसे खर्चा करते, 1000 रुपये देते, बसेस लगाते, खाना खिलाते, ला के एक जलसा करके उसके बाद पुलिस को बोल देते कि भाई एहतजाज हो चुका है, अब किसी और को परमिशन मत दीजिए, उसके बाद आपको परमिशन नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कमिश्नर साहब ने बुलाया था, मैं गया, 2 घंटे बैठा और चाय मंगाई, बिस्किट मंगाया, मुझे कहा कि आप कर लीजिए, इसीलिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। हर मीटिंग में 5-6 मीटिंग हुए, 5-6 मीटिंग में भी मैं अपने खदशात का इजहार करते रहा कि ये रैली नहीं हो सकती, इसको वो हैदराबाद का मोदी ये रैली को होने नहीं देगा। आप उसकी ताकत को, उसके साजिशी दिमाग को आप नहीं समझ सकते, आप भोले वाले हैं। ऐन वक्त पे पुलिस से वो कैंसिल करवा देगा। लेकिन वो मेरी बात बस सुनी अनसुनी कर रहे हैं और अपना काम कर रहे थे। नतीजा ये निकला कि रात के 9 बजे अचानक वही पुलिस वाले जिन्होंने इनको बिठा के चाय बिस्किट पिलाकर ये भरोसा दिया था कि आप रैली कर लीजिए, बल्कि इन्होंने कहा कि 1 दिन पहले इंदिरा पार्क की गेट खोल दीजिए, वहाँ हम स्टेज वगैरह डाल लेते। वो भी ज़बानी ऑर्डर उन्होंने जब भी दिया डीसीपी को कि देखो वो मुश्ताक मलिक को लोगों का है जेएससी का, उस दिन जो है रात में जो है लॉक खोल दो, वो लोग सामान उतार के कुर्सियाँ स्टेज वगैरह लगा लेंगे। वो बड़े खुश हो गई है। बोले कि फिर मुझे फ़ोन किया, कहा कि देखिए ये सब हो चुका है, अब आप जो है फ़िक्र मत कीजिए। मतलब फ़िक्र करना तो ज़रूरी है, मुझे मालूम है, चूँकि ये इबलीसियों को मैं जानता हूँ, इनके दिमाग से मैं वाकिफ़ हूँ, इसीलिए इतना अरसा इतनी बातें खरी खरी सच सच बातें मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इन लोगों के दोगले चेहरों को। वही हुआ, रात के 9 बजे पुलिस वाले आए, इंस्पेक्टर आए और
कैंसलेशन पेपर हाथ में थमा के चले गए। सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और तेलंगाना मार्च नहीं हो सका। तो ऐसा हो गया अभी के पहले जाके दारुसलाम के अंदर उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, ज़रा आप बोल के जो है हमारे एहतजाज का जो है परमिशन दिलाए तो हम भी करते। समझिए आप लोग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, इनको सदर साहब सदर बनाए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। उन्होंने इनके गोद में बैठ गए, चलो दारुसलाम में जलसा। मौलाना ये नहीं बोल सके साहब खुली कुतुबशाह ग्राउंड में करेंगे, एलबी नगर स्टेडियम में करेंगे, सब लोग आएंगे वहाँ पे, हैदराबाद के सारे तंजीमों को बुलाएंगे, आप भी रहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम है कि हर तंजीम को बुलाना, छोटी हो बड़ी हो सबको बुलाना, चाहे वो एमबीटी हो, मुश्ताक मलिक हो, हम जैसे सोशल वर्कर हो, हर किसी को बुलाना। हम सब आते, खुली कुतुबशाह का मैदान भर देते पूरा ग्राउंड। लेकिन नहीं, मौलाना दारुसलाम में जाके बैठ गए। हम कैसा जाना? एक सियासी दफ्तर के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा हो रहा है और उसके ऊपर वफ़ का लुटेरा 2000 करोड़ की ज़मीन बेच के खाने वाला वहाँ पे स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है एज ए वक्फ बोर्ड मेंबर, एज ए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर अकबर निज़ामुद्दीन, है ना, बैठा हुआ है ना स्टेज के ऊपर वो। अब आप कहते हैं इत्तेहाद की बात करो। एक ने मुझसे कहा, ज़रा ये बात मुझे ज़रा गौर से सुनिए आप। किसी ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगा कि चाचा इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। मैं बोला भाई इत्तेहाद तो सब में ही है ना, कहाँ इत्तेहाद नहीं है? नहीं, बोले जलसे को कामयाब करना है वो, आप लोग ज़रा दिल बड़ा कीजिए, आप लोग भी सब आइए और इत्तेहाद की ज़रूरत है। हैदराबाद में भी अपने करने, मुसलमानों में फलाह है, ये है वो है। अब लपट गया मुझे फ़ोन के ऊपर कि इत्तेहाद की ज़रूरत है। शायद वो इत्तेहाद का हलवा खा लिया था हमदर्द का, या सदर साहब का डोज ओवर हो गया, इत्तेहाद का डोज ज़्यादा पी गया। अब मेरा भेजा उतार रहा है तो मैंने उसको कहा मियाँ अच्छा हुआ तुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में नहीं थे। बोला तो बोले कई कुछ चाह। मैं बोला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा देते थे यजीद के साथ कंप्रोमाइज़ कर लो। कहाँ लड़ते बैठते आप, इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी दौलत, इतना बड़ा बादशाह उन्हें फिल वक्त बैठा हुआ है, आपके साथ ये ख़वातीन, ये बिल्कुल कमज़ोर, आप क्या जंग जीत सकते? आप कंप्रोमाइज़ कर लो, पैसा दौलत भी मिलेंगी, मदीना मक्का वगैरह आपको गवर्नर बना देगा वो। तुम उनको भी मशवरा देते थे हज़रत अली क़दर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, यजीद के हाथ पे बैत कर लो बोल के। अरे ये क्या बात है चीचा, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बोला हम यहाँ मिसाल दे रहा हूँ ना आपको मैं, हक़ व बातिल एक जगह जमा नहीं हो सकते। जालिम जालिमी रहता और मज़लूम मज़लूम रहता। मज़लूम तादाद में कम रहेंगे लेकिन हक़ की आवाज़ बराबर बुलंद करते रहेंगे, अपने गले कटा देंगे, लेकिन जालिम हुकूमत के आगे या जालिम क़यादत के आगे अपने सरों को नहीं झुकाता मुसलमान। बहरहाल मक्का मस्जिद एक और इश्यू है। मक्का मस्जिद में बारिश हुई, बीच में एक अवकाली बारिश, छत के ऊपर से सारा पानी मक्का मस्जिद के अंदर गिर गया। सारी जायनमाज़ें मक्का मस्जिद की भीग गई और पूरा साफ़ सफाई करने में, उसको सिकाने में 2 दिन लग गए। बड़ी मुसीबतों से पानी निकाला गया, फिर नमाज अदा की गई। हमारे हबीबाए मिल्लत 20 करोड़ रुपए लाल दरवाज़े की मंदिर को खड़े के चीखा मार मार के दियो दियो दियो। चीफ मिनिस्टर बोले आप भी जाना, फिर बोले बराबर जाता हूँ, ज़रूर जाऊँगा मैं, आप भी जाना पूजा में। बोले जब ज़रूर जाऊँगा मैं, ज़रूर जाऊँगा, आप पहले दीजिए। आप उन्होंने बोले दीजिए भाई, 20 करोड़ रुपए दे दो भाई, और लिखो उसके अंदर ये अकबर साहब की तरफ से नुमाइंदगी की गई तो हम दे रहे हैं। और दे दिए गए। लेकिन वही हबीबाए मिल्लत मक्का मस्जिद के लिए कुछ भी नहीं बोले यारो। ठीक है, उनको दिला अच्छा करे आप, लाल दरवाजे को हरा करता हूँ बोलते थे एक ज़माने में तकरीरों में,
अब लाल दरवाजे को लालिश कर दिया पूरे का पूरा एरिया को आप। चलो ठीक है, करे आप, क्या सोच के करे होंगे आप, कर दिए आप मुसलमानों के लीडर है। आप ये बोलते आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे को मुसलमानों की हम आवाज़ है। आप हिंदुओं की आवाज़ नहीं, हिंदुओं की आवाज़ तो बहुत है, राजा सिंह वगैरह बीजेपी के कई एमएलएज हैं, तुम्हारे से ज़्यादा एमएलए असेंबली में बीजेपी के, वो लोग आवाज़ उठा लेते अपने मंदिर की। तुम अपने मस्जिदों की आवाज़ उठा बाख्या, तो मक्का मस्जिद को छोड़ दिए तुम, तारीखी मस्जिद को। आज मैं जनाब किशन रेड्डी साहब बीजेपी मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर से ये अपील करता हूं कि मक्का मस्जिद के लिए फौरी आप लोग जो है फंड का ऐलान कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी चाहें तो आप 1-2 हज़ार करोड़ रुपए सैंक्शन करवा सकते हैं, और बारिश आने से पहले मक्का मस्जिद का पूरा रिनोवेशन आप लोग कराइए। क्योंकि एमआईएम के लोग मसाजिद को नहीं कर रहे हैं, मंदिरों को सैंक्शन कराने में लगे हुए हैं। इसीलिए बीजेपी के मिनिस्टर का काम है हैदराबाद के कि आप हमारी तारीखी मस्जिद को रिनोवेट कराएं जितनी जल्दी हो सकता। आप चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखिए, आप रेवंत रेड्डी को मिलिए, आप लेटर लिख के मुतालबा कीजिए कि इमीडिएटली जो है सैंक्शन करें। फिर एक मरतबा फ़हीम कुरैशी साहब से मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द मक्का मस्जिद के छत के ऊपर का जो काम है, उस काम को बारिश के आने से पहले उस काम को मुकम्मल करवाइए। चीफ मिनिस्टर को बताइए, बताने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए। अगर आप रेवंत रेड्डी साहब को बोलेंगे मक्का मस्जिद में ऐसा पानी आ गया छत से और अभी बारिशें हैं, मक्का मस्जिद का छत टूट सकता है, गिर सकता है, तारीखी मक्का मस्जिद है, वो हिस्टोरिक मस्जिद है, वो उसकी हिफाजत कीजिए तो बराबर करेंगे वो। थोड़े पैसे देना, 1,000 करोड़ 500 करोड़ देना, कोई 2 करोड़ देना, ऐसा तब बड़ा तो नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ तो 1 मिनट में सैंक्शन कर सकता है चीफ मिनिस्टर। सैंक्शन करवाइए। यह मुसलमानों का मुतालिबा है कि हमारी जी तारीखी मक्का मस्जिद की आप हिफाजत करवाइए। बिहार के इलेक्शन के बारे में मैंने कह दिया हो कि नरेंद्र मोदी साहब आपको बेहद मुबारक हो, आपके आदमी पहुंच गए वहाँ पे, अपना काम चालू कर दिए, और आपको खुशखबरी है कि बिहार में आपकी, नीतीश कुमार की फिर गवर्नमेंट बनेगी, और फिर इस मर्तबा कांग्रेस जेडीयू दोनों इलेक्शन हार जाएंगे। क्योंकि वो पार्टियां वक्फ बिल के ऊपर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में वोट दिए लोग। 232 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें ज़्यादा तादाद में हिंदू हैं, उन लोगों ने मुसलमानों के लिए वोट दिया, हमारे वक्फ ज़मीनों के लिए वोट दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले जो वकील हैं, बड़े बड़े वकील, सलमान खुर्शीद, वो आपके जो है हिंदू एडवोकेट्स, आज वक्फ बिल के ऊपर जो है तमाम जितने भी पिटीशन गए हैं, 25-30 पिटीशन है शायद सुप्रीम कोर्ट में, उन पिटीशनों के ऊपर लड़ने वाले पूरे हमारे हिंदू भाई एडवोकेट हैं, है ना, लड़ रहे हैं ना लोग। अब आप जाके वही आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के अंदर प्रचार करें, जहरीले तकारीर करें, वहाँ पे बीजेपी आ गई। अब बिहार में आप 30-40 पे खड़ा करेंगे, फिरेंगे, यही पुकारेंगे नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वहाँ हिंदू डरेंगे, वहाँ का हिंदू बोलेगा नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अरे आ गया भाई, इनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखे हुए हिंदू पेजेस पे, जिन्ना आ गया, जिन्ना आ गया, मोहम्मद अली जिन्ना आ गया। बीजेपी और उसको हवा देंगी, और थोड़ा पेट्रोल डाल के हवा देंगी, जिन्ना आ गया, जिन्ना आ गया। चलो पूरे हिंदू, सेकुलर हिंदू भी मुत्तहद होके नहीं 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 भाई बीजेपी को देना, असदुद्दीन अवैसी यहाँ पे आ गया भाई, नको 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 बोले अलग हो जाएगा वो। चलो जिता दिए घर को आगे, ना ईडी की रेड, ना आईटी की रेड,
ना कोई पूछने वाला। खाओ पियो, 2 लाख की शेरवानी, 1 लाख का बुशर्ट, 3 करोड़ की कार, पैलेस के ऊपर खड़े के देखो लाइट बनी नहीं शहर की। खाओ बिरयानियाँ, बकरे वकरे खा के मज़े से ऐश करो। बहुत हो गया पैसा तो भेजा दो लंदन को, ऑस्ट्रेलिया को, दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में रख दो पैसा। वहाँ होटल ख़रीदो, क्या क्या पता नहीं क्या क्या ख़रीद रहे हैं, फार्म हाउस ख़रीद रहे हैं। पर्थ में कहीं फार्म हाउस लिए सुना, मैं कोई बोला मुझे पर्थ से फ़ोन करके, यहाँ बहुत बड़ा फार्म हाउस खरीदे। अल्लाह ख़रीदने दो भाई, तो मुसलमानों का पैसा ही है। बहरहाल दोस्तों, ये इश्यूज़ थे जिसके लिए मैं आया था। तेलंगाना मार्च का भी बोला मैं, मक्का मस्जिद इश्यू भी बोला, पवन कल्याण का भी बोला, मोइन मंजिल गार्डन व्यू पे भी बोला, फ्री तदफीन के लिए तो ख़ास तौर से मैं बोला कि पैसे लेना ख़बरस्तानों में क्राइम करार दिया जाए, उसके लिए फौरी रेवंत रेड्डी जियो पास करें और जो है फौरी जो है फ्री तदफीन। आप लोग भी अपने पोस्ट डालिए, मेरे दोस्त, मेरे फेसबुक के तमाम साथियों से मैं अपील करूंगा, फ्री तदफीन का डिमांड करते जाइए आप लोग गवर्नमेंट से। वी डिमांड गवर्नमेंट फॉर फ्री तदफीन इन ख़बरस्तान ग्रेवयार्ड्स। पोस्ट, इतने पोस्ट मारो सोशल मीडिया पूरा फ्री तदफीन से जो है उससे रेवंत रेड्डी तक मैसेज जाए। सोशल मीडिया टीम हर जगह मौजूद है, गांधी भवन पे भी है। चीफ मिनिस्टर की भी अपनी एक सोशल मीडिया टीम है, जो सोशल मीडिया पे क्या होता है वो लोग देखते रहते हैं। आप लोग कमेंट भी करें, या मैं देख रहा हूँ एक अहम सब्जेक्ट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ और उसके ऊपर आप लोग जो है फ्री तदफीन के लिए आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट भी करें आप और पोस्ट करिए, आप अपने पोस्ट के ऊपर लगाइए, सीएम रेवंत रेड्डी गारू, वी वांट फ्री तदफीन इन तेलंगाना ग्रेवयार्ड्स, वी डिमांड। डालते जाओ फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया भर दो पूरा, कि गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस पुलिस के लोग जो ये देख के रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, उनको पता चले कि मुसलमान फ्री तदफीन के लिए पूरे मिल के आवाज़ उठा रहा है, और उसके बाद कोई नतीजा खुद ब खुद निकल आएगा। मैं अपने तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा जो मेरी सेहत के लिए दुआ करते हैं। कुछ इश्यूज़ के लिए मैं आया था और अल्लाह सुब्हानो तआला जो हम आवाज़ उठाए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, अल्लाह सुब्हानो तआला उसका इंतज़ाम फरमा दे और जो आवाज़ अपन बोल रहे हैं वो हुकूमत के कानों तक पहुँचे। और अज़ीज़ दोस्तों, वो पार्ट 2 बच्चों का, यार मासूम बच्चों का पार्ट 2 मोरी भोरी बोल के बताए तो उसका पार्ट 2 बना दिए बच्चों को डरा के। तो पूरे हैदराबाद के अंदर ही पार्ट 2 ऐसी है ये। आइए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम गाज़ा फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। आप लोग बस आमीन बोलिए, आमीन लिखिए, आमीन बोलिए, दिल में दुआ कीजिए। बड़े बुरे हालात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे मौला। या अल्लाह, हम गरीब, हम मुसलमान, आपके बंदे, आपके ऊपर ईमान रखने वाले, आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले, उनके उम्मती, गुनहगार उम्मती मौला, आपसे भीख मांगते हैं रब्बुल आलमीन, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह, हम देख नहीं सक रहे हैं मौला परवरदिगार कि मासूम बच्चों के टुकड़े, छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े उड़ रहे हैं मौला। यार, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं परवरदिगार, वो बमों से मर रहे हैं, भूख से, प्यास से। पानी का एक ख़तरा नहीं है मौला। पानी के ख़तरे के लिए एक छोटा सा बच्चा एक पानी के टैंकर की गाड़ी के पीछे भाग रहा है, हाथ में बर्तन लिए हुए, वो पानी के एक बूंद के लिए पीछे भाग रहा है। वो वीडियोस देखते हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं मौला। परवरदिगार, वो हमारे कलमा गो मुसलमान भाई है मौला, और इम्तिहान मत लीजिए मौला। ये यहूदियों को, नसरानियों को निस्तो नाबूद फरमा दीजिए मौला। तबाह कर दो परवरदिगार इनको, जो आपके नबी के उम्मतियों को परवरदिगार ऐसी तकलीफ दे रहे हैं। या अल्लाह, ये तकलीफ देखी नहीं जा रही है परवरदिगार। जो भी वीडियो देखते हैं रात में 2 बजे 3 बजे तक मैं बैठ के देखता हूँ,
इजराइल बम मार रहा है, आज 40 शहीद हो गए, कल 60 शहीद हो गए, दवाखाने को मार दिया, मरीजा मर गए सारे, औरतों पे मार दिया, कैंप पे मार दिया, औरतें जल रही है, आदमी जल रहे हैं, कोयले की तरह जल रहे हैं बम से। दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है उनको। ये सारे अरब ममालिक के जो बादशाह बैठे मौला, ये सबको निस्तो नाबूद कर दे मौला परवरदिगार। इनके हम मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है मौला। ऐसे बादशाह, ऐसे लीडर हमको नहीं चाहिए मौला। इनको ख़त्म कर दे परवरदिगार। हमारे मुसलमानों में एक सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पैदा फरमा, एक पैदा फरमा परवरदिगार। या अल्लाह एक नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह पैदा फरमा, एक नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह पैदा फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे अंदर मुजाहिदीन पैदा फरमा, हमारे अंदर लड़ने वाले पैदा फरमा, इस्लाम का झंडा, इस्लाम का अलम पकड़ के चलने वाले पैदा फरमा। या अल्लाह दुनिया में मुसलमानों को गालिब फरमा, मुसलमानों को जलील व खार मत कर मौला। मासूम बच्चे भूख से तड़प तड़प के मर रहे मौला, मर रहे, फाके मर रहे पानी की प्यास से, खाने से। और 3000 ट्रक गाजा के बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, आज 2 महीने से खड़े हुए मौला, लेकिन इजराइल खाने का एक दाना गाजा में जाने नहीं दे रहा है परवरदिगार। लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, घंटों खड़ेने के बाद कहा जाता है कि खाना नहीं है। वो लोग खाली बर्तन लिए हुए रोते हुए जाते हैं। एक बच्चा कह रहा है मेरी माँ के लिए थोड़ा खाना दे दो, मेरी माँ मर जाएगी, लेकिन खाना नहीं है। ये क्या जुल्म है ये? ऐसा जुल्म तो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हम तो ऐसा जुल्म तो किताबों में भी नहीं पढ़ा। कैसे कैसे जालिम बादशाह आके गए, लाखों लोगों को कत्ल किया, लेकिन ऐसी दरिंदगी, ऐसी चीज़ जो है देखने में नहीं आई कि लोग भूख से, लाखों लोग, आज कई लाख गाजा के मुसलमान भूख से है, प्यास से मरने के ऊपर है, शायद मर भी जाए वो लोग। लेकिन आज अरब दुनिया खामोश बैठी हुई है, अरब दुनिया खामोश है। इतनी दौलत, इतना पैसा, इतना पेट्रोल किस काम का है तुम्हारा? अगर तुम्हारा मोमिन भाई, तुम्हारा मुसलमान भाई भूखा मर रहा है, तुम्हारी मुसलमान बहन, तुम्हारे बुजुर्ग दवा के लिए पैर घस के मर रहे हैं, दवा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो दवा कहाँ से होगी? अय मेरे मालिक, हम बहुत गुनहगार हैं मौला, हम मानते हैं हम गुनहगार हैं। हम ये नहीं कहते हम बहुत नेक हैं, मुत्तकी हैं, बहुत गुनहगार है। हमारे उतना गुनहगार कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप गुनहगारों की दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। आज हमारी दुआओं को आपको कबूल करना होगा। आज हम गुनहगारों की दुआओं को कबूल करना होगा। परवरदिगार, हमको माफ़ करो, माफ़ कर दे रब्बुल आलमीन। ओ गाजा के मुसलमानों पे रहम फरमा दे मौला। अल्लाह, नहीं देखे जा रहा, मुझे वीडियोस नहीं देख सक रहा हूँ मैं। ऐसी दरिंदगी यहूदियों की है, अमेरिकन की दरिंदगी है, ये बम मारना, ये जलाना, जला के मार देना। या अल्लाह, उनका कुछ इंतज़ाम कीजिए, उनकी भूख का, उनकी प्यास का, उनके मासूम बच्चों का, बीमारों का। कई कैंसर के मरीज़ है, कई किसी के गुर्दे फेल है, डायलिसिस नहीं है, इलाज नहीं है, दवा नहीं है, खून नहीं है, कुछ नहीं है, सब खाली है, सब रेगिस्तान में पड़े हुए, छोटे छोटे टेंट डाल के पड़े हैं। 2 दिन पहले एक आंधी आई, ऐसी आंधी आई, ऐसी आंधी आई, सारे के सारे जितने टेंट है वो सारे टेंट, मैंने एक वीडियो देखा, हवा के अंदर सारे टेंट और छोटे छोटे भगोने वगैरह उड़ के चले गए। वो भी नहीं रहा, सिर्फ ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती
उस हालत के अंदर आसमान की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं कि मेरा परवरदिगार मदद भेजेगा, मेरा परवरदिगार मेरे लिए काफ़ी है। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, वो नेमल मौला वो नेमल वकील। ऐ अल्लाह रहम फरमा दे, करम फरमा दे या रब्बुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए परवरदिगार। कुछ अपना चमत्कार दिखा दीजिए मौला, अपना मौजूदा दिखा दीजिए मौला। फ़लस्तीनी मुसलमानों को बता लीजिए मौला, हमारे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाइए मौला, बैतुल मुक़द्दस को बचा लीजिए मौला। या अल्लाह हम गुनहगार सही, लेकिन बैतुल मुक़द्दस हमारे हवाले कर दीजिए। या अल्लाह यहूदियों के हाथ से बैतुल मुक़द्दस को निकाल दीजिए मौला। रोज़ जा रहे हैं बैतुल मुक़द्दस के अंदर मौला, रोज़ जाके बैतुल मुक़द्दस की ये यहूदी बेहरमती कर रहे हैं, रोज़ दाखिल हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। परवरदिगार बैतुल मुक़द्दस, या अल्लाह ये वो मुकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,14,000 अम्बिया की नमाज की इमामत की थी। परवरदिगार ये वो मुकाम है जहाँ आपके सारे अम्बिया ने एक मरतबा नमाज पढ़ी थी। अय परवरदिगार इसराइल को निस्तो नाबूद फरमा दे मौला, तबाह ताराज कर दे परवरदिगार। या अल्लाह आग की बारिश तो अता फरमाया मौला। या अल्लाह उसके ऊपर एक जलजला नाफिज कर दे, पानी का अजाब नाजिल कर दे परवरदिगार। या अल्लाह कैसी बीमारी उसके ऊपर नाजिल फरमा कि वो बीमारी से तड़प तड़प के वो कौम तबाह हो जाए। या रब्बुल आलमीन, आप कलाम पाक में फरमाते हैं, मैंने फला कौम को जब वो दुनिया में सरकशी कर रही थी ज़मीन के ऊपर, मैंने कौम हूद को तबाह कर दिया, मैंने कौम आद को तबाह कर दिया, मैंने कौम तमत्तो को तबाह कर दिया, मैंने कौम साले को तबाह कर दिया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से लेके तमाम जितनों ने अम्बिया को सताया, उन कौमों को मैंने तबाह कर दिया। दुनिया में जिसने फसाद बर्पा किया उनको मैंने इंतकाम लिया। तो परवरदिगार ये यहूदियों को, ये अमेरिका को, इजराइल को परवरदिगार आज इतना शर पैदा किए हुए, खून के नदियां बहा रहे हैं परवरदिगार। इनका आप चाहें तो परवरदिगार 1 मिनट में एक अर्थक्वेक आ सकता है, एक 10.5 का एक जलजला आएगा, ये सारे के सारे ये सुपर पावर उसके अंदर डूब के मर जाएंगे परवरदिगार। या रब्बुल आलमीन, हमारे साथ रहम करम का मामला फरमा। या अल्लाह हम जैसे भी है, लेकिन एक बात हमारे में मौला, हम आपके हबीब के उम्मती हैं परवरदिगार। उसी हक़ से या अल्लाह हम आपसे दुआ करते हैं कि आपके हबीब के उम्मती हैं, हमको माफ़ फरमा दीजिए। और फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की मौला रहम करम का मामला फरमा के उनको खाने पानी का इंतज़ाम फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन व